हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। यस और नो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है भाई और बहनों? यस और नो। ओ भाई, यस, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही है। अब जरा देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से मैंने एस्टर से आप लोगों को अल्कोहल बनाना सिखाया था। ठीक है, एस्टर से अल्कोहल बनाना सिखाया था। अब जरा मेरी काम की बात सुनिए भाई, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब भाई पढ़ाने की बात है। हेलो हेलो, माइक बिल्कुल, आवाज ठीक है? ओके भाई। अरे हमने देखा ही नहीं ना बेटा, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए हम सुन नहीं पाए किसी की आवाज। तो हम तुम्हें मिमिक्री करके क्या बताएं। पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा फोकस करो। देखो भाई, यहां पर काम की बात सुन लो फटाफट। आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा था और कल मैंने एस्टर से करवा दिया था, राइट। अगर कोई बच्चा मान लो आप लोगों से ये रिएक्शन दे दे, ठीक है भाई, एस्टर तक हो गया था, एस्टर के बाद अगर हम एसिड लेते हैं और एमाइड लेते हैं तो हमारे साथ क्या होगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे मान लो हमारे पास जनरली किसी ने ये पूछा, एक जनरल क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, जनरल, या पहले उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। जनरल केमिकल रिएक्शन है और मैं आप लोगों की उस दिमाग को मतलब समझना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना शुरू कर दिया है या अभी भी आप रट्टाई मार रहे हो। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है जरा देखो बेटा। आप लोगों को दिया हुआ है क्या कि भाई हमें ये लगता है कि जैसे मान लो एसिड की रिएक्शन करवाई हमने, CH3COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं इसकी करवा रहा हूं रिएक्शन किसके साथ भाई? CH3MgBr के साथ। ठीक है, और सॉल्वेंट है मेरे पास ड्राई ईथर, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, सॉल्वेंट है हमारे पास ड्राई ईथर। अब जरा देखो, यहां पर प्रोडक्ट बनना है, आप यहां पर प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको एसिड हैलाइड से अल्कोहल बनाया था, कीटोन से अल्कोहल बनाया था, ठीक है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया था, अब एसिड का एस्टर से बना दिया था। अब एसिड का नंबर आ गया, एसिड से क्या बनाओगे, एसिड से कैसे बनेगा? आपको ध्यान रखनी है मेरी एक छोटी सी बात, अगर आपको याद आ गई हो तो। ठीक है, यस। और फिर एक और बिल्कुल पहले की तरह CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर लिखा होगा बेटा जी NH2, और यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है कौन से वाला भाई? CH3MgCl ऑब्लिक, सॉल्वेंट दे रखा है ड्राई ईथर, सॉल्वेंट दे रखा है बेटा ड्राई ईथर। और यहां पर पूछा है कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, फटाफट बताइए क्या होगा। यस और नो, फटाफट बताइए भाई क्या होगा? ड्राई ईथर। अब जरा देखो भाई, कमेंट ऑन कर दिया मैंने, कमेंट ऑन कर दिया, फटाफट क्या बनना चाहिए भाई? कमेंट, सोच के देखो। हाँ, आप कह रहे हो सर पानी बनेगा अमृत बनेगा, क्योंकि ये CH3 यहां पर अटैक कर देगा। आपको लग रहा होगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, तो वो इस पर अटैक करेगा, वापस आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ठीक है, मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, माय डियर ऑल गधो और गधैयाओं, इफ एनी कंपाउंड हैज एक्टिव हाइड्रोजन देन CH3 न्यूक्लियोफाइल कह लो या R लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है ना, एक्ट एज अ बेस। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट बनाना था, बाकी वो बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एस्टर हो गया था ना, कल एस्टर हो गया था बेटा। तो यहां पर क्या होगा कि जो CH3, देखो हमें पता है कि CH3
ये हमारे पास MgBr है, तो हमारे पास CH3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या कोई एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और फोन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और भाई नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा। यस और नो? तो भाई ये CH3 जब इस H को पकड़ेगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट, वो बनेगा मीथेन। क्या बनेगा भाई? मीथेन बनेगा, वो मीथेन। एस्टर नहीं हुआ था, ठीक है, एस्टर अभी कर देंगे, अभी एस्टर कर देंगे, टेंशन ना लो, एस्टर कर देंगे। चुप। और इधर भी देखो भाई, यहां पर हमें पता है CH3, यहां पर भी हमारे पास कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? CH3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हमें पता है कि भाई जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मान लो। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पर भी मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा जी? CH4। हालांकि सॉल्ट भी बनेगा, उसको आप ऐसे लिख सकते हो MgBrO डबल बॉन्ड CH3, ये ऐसा सॉल्ट बन जाएगा। सेम यहां पर बन जाएगा बेटा। अब मुझे बताइए, एस्टर में कर दूंगा, एस्टर में करा दूंगा। अब मुझे बताओ ये बात याद आई कि नहीं आई? यस और नो? अगर कभी भी RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड से या बेटा जी एमाइड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा एल्केन बनेगी, याद कर लेना, मेन प्रोडक्ट। यस और नो? हेलो हेलो, एल्कोहल नहीं बनेगा यहां पर, मीथेन बनेगी, एल्केन बनेगी। ठीक है, समझने की क्या बात है? अरे एक रिएक्शन नहीं करवाई थी, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय एक्टिव हाइड्रोजन। एस्टर अभी कर लेता हूं, इसके बाद एस्टर स्टार्ट कर देता हूं, इसके बाद एस्टर स्टार्ट कर देते हैं भाई। यस, ये गलती नहीं करनी है आपको। ये गलती हो जाती है कि अगर हम एसिड की रिएक्शन डायरेक्ट RMGX से करवाएंगे तो हमें पता है कि एसिड के अंदर, एमाइड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब जरा देखो भाई आगे। अब हमारे पास कल की क्लास में एस्टर नहीं हुआ था, तो आज यूज करेंगे भाई फ्रॉम एस्टर, ठीक है, टू एल्कोहल। टॉपिक होगा हमारे पास फ्रॉम एस्टर टू एल्कोहल बाय यूजिंग RMGX, ठीक है, बाय यूजिंग RMGX। अच्छा, बैक स्लाइड नोट कर लो फटाफट, बैक स्लाइड नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया तो भाई जल्दी करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे बेटा ये रिएक्शन पहले भी तो करवाई है, जब मैंने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, पहली बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया था, एक बार पन्ना पलट के देख, वहां पर यह बात बोली थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हमेशा एल्केन बनाता है। ठीक है, और भाई मुझे यह भी याद है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, फ्रॉम एस्टर टू एल्कोहल कल मैंने करवा दिया था, मुझे याद आ रहा है, एल्कोहल वाला पार्ट करवा दिया था, एस्टर से एल्कोहल बनाना सिखा दिया था। अगर आप लोग जल्दी चले गए होंगे तो गलती आपकी है। यस, बताइए भाई, एस्टर से अल्कोहल बनाना सीख गए थे कि नहीं सीख गए थे? यस और नो? यस और नो? अच्छा अच्छा, आपको लगा होगा, समझ गया, आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला कर लिया होगा, आरएमजीएक्स से नहीं किया होगा। बिल्कुल सही बात है, अब समझ में आया आपको, क्योंकि आधे बच्चे यस कह रहे थे, आधे बच्चे नो कह रहे थे। समझ गया मैं। जो बच्चे यस और नो कह रहे थे उनके पीछे की बात बता देता हूं मैं। अभी मैंने चैट बंद कर दी है, सुनना मेरी बात। एक्चुअल में उनको यह लगा कि भाई एस्टर से बन गया, लेकिन वो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया, आरएमजीएक्स का नहीं। मान लो भाई आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, और यहां पर दे रखा है क्या भाई, एस्टर है कोई, ठीक है,
तो पहली रिएक्शन आपने क्या मान ली भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एस्टर है, ठीक है, OCH3 ये एस्टर हो गया। अब भाई मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, CH3 MgBr के साथ। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया मैंने, ड्राई ईथर, और मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में बनेगा क्या, ना आपको पता, ठीक है। और सोचेंगे भाई, अभी पूछेंगे, बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बिल्कुल कॉमन सी बात है, आप लोग मुझे बताइएगा उतनी बात जितनी बात मैं पूछूंगा। मान लीजिएगा ये मेरे पास एस्टर है OCH3 और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं RMgX के साथ, तो CH3 MgBr में कार्बन के ऊपर लोन पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। आप लोग खुद सोचकर देखो भाई, अगर इसके बाद लोन पेयर है तो ये पहला काम होगा एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढेगा। लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होता है, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन, या फिर भाई नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन, या फिर कोई एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक मतलब HCl H2SO4 HBr HI, वैसा हाइड्रोजन ढूंढेगा। पर मैंने एक बात देखी भाई, यहां पर तो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, और कार्बन के से जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते, इतने ज्यादा नहीं होते, उनको हम एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं कहते, ठीक है, एल्काइन को छोड़कर। तो भाई अब इसको अटैक करना है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और इस स्पीसीज में आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कहीं ना कहीं इस मिथाइल न्यूक्लियोफाइल को यह बात समझ में आ रही है कि मुझे अटैक यहां पर करना है। और जैसे ही अटैक यहां पर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएंगे ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3 पहले से था, CO-, अब एक CH3 ने नीचे अटैक कर दिया और यहां पर OCH3। अब आपको सोचना है ये जो स्पीसीज बनी, ये जो भी आपका इंटरमीडिएट बना, क्या इसमें लिविंग ग्रुप मौजूद है, क्या इसमें लिविंग ग्रुप मौजूद है, यस और नो, फटाफट बताइए बेटा, क्या इसमें लिविंग ग्रुप मौजूद है, बोलो बेटा जल्दी बताओ मेरे को, क्या इसमें लिविंग ग्रुप है ना? ओके ओके ओके, यस, इसके अंदर लिविंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आएंगे वापस, कार्बन फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इट मींस यहां पर CH3O- ग्रुप को आप बाहर हटा दोगे और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या बन गया भाई मेरे पास, ये बन गया है कीटोन। क्या बन गया है, ये कीटोन बन गया है, कीटोन बन गया है। वाह भाई वाह, एकदम क्लियर। अब मुझे बताइए, हम तो रिएक्शन में अभी तक हमने पानी वगैरह नहीं डाला, ये पहला स्टेप होता है। पानी तो हम दूसरे स्टेप में डालते हैं, अगर आपको याद होगा, पानी हम दूसरे स्टेप में डालते हैं। अब मुझे बताइए, अभी और हमारे पास RMgX मौजूद है, CH3 MgBr वापस से आया। हमें पता है कि कोलोन पेयर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा। अब होगा क्या बेटा, ये वापस दोबारा से अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे ऑक्सीजन के पास और आपको पता लगेगा कि CH3 CO- CH3 और CH3, ये जो इंटरमीडिएट है, आप मुझे बताइए क्या इसके पास लिविंग ग्रुप है, क्या इसके पास लिविंग ग्रुप है भाइयों, यस और नो? क्या इसके पास लिविंग ग्रुप है, हाँ या ना? ओके, नहीं है। अब हमें आप अपने दिल से सोच के बताओ, क्या हमें पानी डाल देना चाहिए? आप कहोगे सर आप पानी डाल दो, आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, और जब मैं इसमें H2O डालूंगा तो H+ इस पर चिपक जाएगा और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, बराबर OH और भाई यहां पर CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही बात। अब देखो भाई, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि सर हमें मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा है,
एक्चुअल में मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट रटवा सकता हूं, डायरेक्ट। ठीक है, एक अल्कोहल तो बनेगा वो वाला, ठीक है, एक अल्कोहल तो बनेगा वो वाला, और एक अल्कोहल ये भी बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो पानी पिएगा, तो हमारे पास एक मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा भाई। लेकिन आप लोगों ने देखा कि 4-5 रिएक्शन, ये 2-3 टाइप की जो रिएक्शन है ना, इन सभी का मैकेनिज्म एक ही जैसा है, इन सभी का मैकेनिज्म एक ही जैसा है। इसका अर्थ तो ये हो गया सर कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, आज स्कूल में पूछा था, मुझे आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही परफॉर्म करो आप लोग, है ना, ऐसे ही परफॉर्म करते रहो, बढ़िया नंबर लेके आते रहो। अब जरा देखो भाई अगली बात, अब देखो भाई अगली बात, लिविंग ग्रुप का मतलब यह था कि भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई ग्रुप दूसरा होगा तो उसको मान लेते हैं कि लिविंग ग्रुप है। उतना डीप अगर आप जाओगे तो आपको बहुत हाई लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप लपेट नहीं पाओगे। ठीक है, अब जरा देखो भाई, एस्टर से बनाना सीख लिया आपने, चलो अब देखते हैं भाई, ये हमारे पास एक स्पीसीज है, ये भी एक एस्टर ही है, एस सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस 3, एस्टर ही है, ध्यान रखना, एस्टर ही है ये। आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो बेटा किसके साथ, CH3 CH2 MgCl ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में आप यहां पर पानी डाल दोगे। आप ही को बताना है कि भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है, ये बताना है। अच्छा बैक स्लाइड कर दूं, ठीक है बेटा, नोट कर लो, मुझे लगा आपने कर लिया नोट, बैक स्लाइड कर लो फटाफट, कोई बात नहीं, नोट करिए भाई, नोट करिए। अब पता क्या है, मैं आपको एक सच बताऊं बात, अब आप पढ़ नहीं रहे हो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको एक कंडीशन दे देता हूं कि भाई ये कंडीशन होगी, ठीक है, आपको केमिस्ट्री खुद कह रही है ये करना है, तू खुद सोच दिमाग में ये करना है। ठीक है, अभी तू देखना, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाइयों, आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा लंबा ले सकता हूं, 8 बजे से ऊपर, तो भाई एक्सेप्ट कर लेना कि भाई थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेकिन तुम आज ये बात समझना कि आज का लेक्चर देने के बाद आपको ये लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें खुद कह रही है, तुम्हारे कान पकड़ के कह रही है ये करना, आंसर निकालना, करता ना वो क्या बोलते हैं, केजरीवाल करता है, अरे करना, किसने मना किया है, करना। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज बोलेगी कि भाई आप इस क्वेश्चन को करो, आपको कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि आप फंडामेंटल रूल अपने दिमाग में बिठा चुके हो। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा भाइयों, सुनो मेरी बात, तो करना, हाँ ऐसे ही, यस। अब देखो भाई आज की क्लास थोड़ी लंबी लेंगे हम, देखो भाई आपने क्या करा होगा, सबसे पहले आपके पास ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और इसके साथ रिएक्शन करने आएंगे RMgX MgCl, हमें पता है ये हमारे पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव ऐसे मान लेना है, ऐसे अलग होता नहीं है वैसे, पर ऐसे मान लेना है। तो भाई हमने क्या काम कर दिया, सुनना मेरी बात, ये न्यूक्लियोफाइल लिया CH3 CH2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो हमने कहा कि भाई HCO माइनस OCH3 एज ए, ये ग्रुप जब यहां पर लगेगा तो CH2 और CH3 ये बन जाएगा। अब आपको सोचना है कि भाई इस वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप है या नहीं, आप कहोगे सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड तो मजबूत होता है, ये तो नहीं टूटेगा। तो भाई हमने क्या काम कर दिया, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ये ग्रुप को बाहर निकाल दिया, तो हमने क्या करा भाई CH3O माइनस आयन को बाहर निकाल दिया, CH3O माइनस आयन को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए भाई आगे हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये H C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ये एक तरह का एल्डिहाइड ही है,
ये एक तरह का एल्डिहाइड है, बहुत बढ़िया बेटा। आपने अगले स्टेप में क्या करा भाई, अगले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और मॉलिक्यूल आएगा CH3CH2O माइनस और MgCl पॉजिटिव। आपको पता है भाई ये अटैक करेगा दोबारा से, क्योंकि इसके पास अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो हमारे पास HC, इधर आएगा CH2 और इधर CH3, और इधर आएगा बेटा क्या CH2 और CH3, ठीक है, CH2 और CH3, और यहां पर O माइनस। आपको पता है भाई अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ये। एक्टिव हाइड्रोजन तब होता जब ये फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या किसी एसिड के साथ होता। ये तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, यस। अब आप पानी डाल दोगे, और जब आप पानी डालोगे यहां पर भी H लग जाएगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर की कार्बन चेन बनेगी, जिसके तीसरे नंबर पे हमारे पास OH ग्रुप लगा होगा। और भाइयों सुनो, एक CH3O माइनस ये भी है, इस पर भी जब पानी चिपकेगा तो मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा, CH3OH भी बन जाएगा, CH3OH भी बन जाएगा। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट भाई, मजा आ गया। फटाफट नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए। या हुई ना बात, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास बेटा, पूरा नोट करना है, पूरा पूरा लाइन से नोट करना है, ये ध्यान रखना है, इसी को समझ समझ के आपको आगे बढ़ना है। मैं मान लेता हूं कि वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में ना ज्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन अगर कहीं 1 2 में लग रहा है तो समझ लो इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चाहे एक पेपर पे एक रिएक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। अब देखो भाई, खुद किया तुमने और करेक्ट भी हो गया, खुद किया तुमने और करेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखो भाई इधर, अब देखो भाई एक इधर, ठीक है, खुद देखो बेटा, अब देखो, अब जरा देखो यहां पर, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जो नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल by the reaction of cyclic ether and RMGX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बैक स्लाइड, अरे मैंने लिखने का पूरा टाइम तो दिया था, कर लो कर लो, आराम से कर लो, कोई बात नहीं, बैक स्लाइड कर दी बेटा, कर लो फटाफट, कर लो, नोट कर लो। मुझे जब आपने लिख दिया नोटेड तभी तो मैं आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नोटेड। अब जरा देखो भाई आगे, बाय द रिएक्शन, देखो मैं नहीं बोलूंगा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, सब चुप रहो, सब चुप रहो, सब चुप रहो। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री खुद बोलेगी, अब तुम्हें नहीं बोलना है, केमिस्ट्री खुद बोलेगी, ध्यान रखना है। ये हमारे पास साइक्लिक ईथर है बेटा ऐसे, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, CH3MgCl ड्राई ईथर, पहला स्टेप होगा, और दूसरे स्टेप में मैंने H2O डाला था। मैंने क्या करा था बेटा, H2O डाल दिया था। सुनो मेरी बात, आप मुझे बताइए, क्या RMGX के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऑलरेडी है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यस और नो? यस और नो का जवाब चाहिए भाई। क्या इसके पास कार्बन के लोन पेयर है, यस और नो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्लियर बात, हाँ या ना का जवाब। अच्छा, क्या इस ईथर के पास, जो ये साइक्लिक ईथर है, ठीक है, इस ईथर के पास एक्टिव हाइड्रोजन है? क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है?
क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन? नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, सो देख लो। हाँ, यस, नहीं है। अच्छा, तो क्या ये CH3 लोन पेयर बेस की तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा? सोचो अपने हिसाब से। नहीं, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा बेटा? क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? बिकॉज वी नो दैट oxygen is more electronegative than carbon. That's why oxygen hold partial negative charge and carbon hold partial positive charge. Same here, carbon holds partial positive charge and oxygen hold partial negative charge. In this molecule there are two electrophilic carbon where this CH3 nucleophile can attack. This CH3 nucleophile can attack. Yes. Yes. तो where can this CH3 methyl group carbonion will attack? Is it on alpha position or beta position or both side? Or both side? The attack will take place on alpha position, beta position, or can be both side? Anywhere, because both carbon are same, both electrophilic center are same, right? तो that's why first of all according to mechanism कि there is a CH3 lone pair MgCl, ठीक है, it is not an ionic bond, it is partial ionic partial covalent bond, ठीक है. तो CH3 will attack here and the living group replace it. जो लिविंग ग्रुप होगा ऑक्सीजन, ये क्या करेगा भाई? इसको छोड़ देगा. जहां पर अटैक करेगा वहीं से लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा. तो हमारे पास CH2 यहां पर आया, CH2 यहां पर O- ऐसे आ गया. और हमारे पास जिसने अटैक किया वो कौन था भाई? CH3 था. अब हम बताइए दोबारा, क्या इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है? इस कार्बन के पास नहीं, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? इसमें पानी डाल देंगे. पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद हमारे पास CH3 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल बन गया प्राइमरी अल्कोहल. ये बन गया बेटा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. आप खुद देखिए ना भाई, हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है CH3, इन दोनों कार्बन में से किसी एक पर अटैक करेगा, किसी पे भी कर सकता है. यस, प्रोपेनॉल विल बी द प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. यस, दिस रिएक्शंस आई थिंक प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 1-ऑल बिल्कुल करेक्ट है. प्रोपेन 1-ऑल बिल्कुल करेक्ट है. प्रोपेन 1-ऑल इज द करेक्ट आंसर. Then again I have a second reaction of this method. Look, if there is a ether having two different carbon, one has methyl group or one has normal 2 hydrogen, and it will react on first CH3 CH2 MgBr. It is a Grignard reagent. In dry ether act as a solvent, and we have a second step, hydrolysis और addition of water. अच्छा, हिंदी बोलनी है? अच्छा, इंग्लिश समझ नहीं आ रही? ओके बेटा, मैं आज अंग्रेजी के मूड में था भाई. इधर देखो, इधर. तो दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड दिस इज द बीटा पोजीशन. वी नो दैट कि जब हमने कभी, मैंने आपको एक बात बताई थी अलोंग द पीरियोडिक टेबल, मैंने ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में एक बात बताई थी बेटा, आपको याद होगा. CH3 लोन पेयर, NH2 लोन पेयर, OH- लोन पेयर और बेटा फ्लोरीन लोन पेयर. आप जब इसको स्ट्रॉन्ग, देखो आप इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मानते हो, आप इसको भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मानते हो. अरे भैया एक बात समझो, पीरियड के अंदर आपको पता होगा इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी
तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट जाएगी। कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? अटैक करते हैं, को रिप्लेस करते हैं। अब आप सोचिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को किस प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था? SN1 या SN2? SN1 या SN2? बोलो, SN1 या SN2 बताइए। SN1 या SN2? SN2 रिएक्शन किस कार्बन पे होती थी? लेस स्टेरिक कार्बन पे या मोस्ट स्टेरिक कार्बन पे? लेस स्टेरिक कार्बन पे, या भाई लेस स्टेरिक का मतलब होता है जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, या फिर जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो, वो मोर स्टेरिक हो गया। तो फिर आपका दिमाग काम करेगा, सर दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, CH3 CH2 लोन पेयर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना, MgBr, इट विल अटैक हेयर एंड द रिंग ओपन हेयर। CH3 CH2 O माइनस यहां पर, और यहां पर इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा CH2 CH3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस, H2O, तो भाई H लग जाएगा यहां पर, CH3 CHOH, यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। ठीक है, आप मुझे बताइए किस किस का ये करेक्ट है? किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट है भाई? किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट है भाइयों? ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखो फटाफट, आगे देखो भाई फटाफट। तो ये आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कर लिया। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कर लिया। ठीक है, अब देखो भाई इधर, अब देखो बेटा इधर, अब एक और क्वेश्चन समझना, एक और क्वेश्चन। अच्छा बैक स्लाइड, ठीक है ठीक है ठीक है, कर देता हूं, कर देता हूं, लिखो आराम से लिखो, आराम से लिखो भाई, आराम से लिखो। अभी करवाऊंगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ना, आपने जो प्रिपरेशन में पढ़ा वो आपके क्या बोलते हैं उसको, खून में उतारना है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद आत्मा में उतारना है, फिर खून में उतारना है, सब कुछ करना है मुझे। आज आप लोग पीछे का पलटा नहीं पलटा करो, पीछे का पेज नहीं पलटोगे। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, पहली बात तो ये, जो तुम करते थे टिकटॉक टिकटॉक, अब मेरी बात सुन लो। पेज को पहचान लो, मैं हूं कौन? अल्कोहल, अल्कोहल। क्या आप लोगों ने एल्कीन से, क्या आप लोगों ने भाइयों और बहनों, ये पहला पोर्शन है, क्या आप लोगों ने एल्कीन से अल्कोहल बनाना आ गया? एल्कीन से अल्कोहल बनाना आ गया, यस और नो? अब जरा देखो, क्या आप लोगों को एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना आ गया? यस और नो का जवाब। एल्काइल हैलाइड,
यस, अभी आएगा अभी आएगा। एल्कीन से अल्कोहल बनाना आ गया भाई, बिल्कुल सही। आगे देखो, क्या आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना आ गया? दो तरीके से, देखो दो तरीके से ध्यान रखना है। एक तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा आरएमजीएक्स, आरएमजीएक्स मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, आगे देखो भाई, इधर क्या है हमारे पास? एस्टर, एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। देखो भाई, आप लोगों को एस्टर से अल्कोहल बनाना दो तरीके से आया होगा, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट से और दूसरा बेटा जी आरएमजीएक्स से। एसिड हैलाइड से भी आप लोग एक तो रिड्यूसिंग एजेंट से और एक आरएमजीएक्स से, आरएमजीएक्स से, ठीक है। और तीसरा एसिड से आप सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, बट आरएमजीएक्स नहीं। आरएमजीएक्स क्या करता है? एल्केन बना लेता है। और एसिड एनहाइड्राइड से आप दोनों से कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट भी और भाई आरएमजीएक्स भी। ये पूरा फॉर्मेट था। ये इतनी सारी रिएक्शन तुमने पढ़ी, सच बता रहा हूं मैं, इतनी सारी रिएक्शन तुमने पढ़ी। एमजीबीआर भी करता है, एमजीआर बेटा करता है वो सॉल्ट बना लेता है। यस यस यस, यस। नहीं नहीं, अभी रुकते जाओ, अभी तो रुकते जाओ, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना आप लोगों से। आज तो प्रैक्टिस का दिन है भाई, दिमाग के अंदर उतारने का दिन है भाई। नोट तो हर बात करनी है भाई, जो जो बोल रहा हूं वो नोट तो करना पड़ेगा। फटाफट बताइए, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? यस और नो? आप लोगों ने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली, आपको पता भी नहीं चला कि आपको क्या क्या आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, कौन, अरे कौन है? नोट करो फटाफट, बकवास नहीं। हाँ, नोट। अब देखो भाई, सब लोगों का ना पैन होना चाहिए, आज तुम्हें कसम दे रहा हूं मैं। मतलब अगर तुम चाहते हो ना कि तुम 1%, मतलब आज तक तो मैंने कभी किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करी, ना कभी किसी को मनाया, ना किसी को ये कहा कि ये तुम्हारे लिए, मतलब आज सीरियसली तुमसे कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, डिमांड नहीं करी मैंने किसी, सॉरी, मतलब रिक्वेस्ट तो करी है पर डिमांड नहीं करी। अब देखो डिमांड क्या है, वो कहते हैं ना सुभाष चंद्र बोस कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम अपना परिश्रम, लगन, ठीक है, ये मुझे दो, और और मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस दूंगा। और कॉन्फिडेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखते जाओ आप, देखो भाई, अब देखते जाओ, जो जो बोलूंगा सारी रिएक्शन करनी है बिना देखे, पीछे का पलटना भी पलटना नहीं है। अरे एसिड एनहाइड्राइड आरएमजीएक्स वाला नहीं, नहीं वो हो गया, बताता हूं कैसे आएगा वो, देखता रहे अभी, देखता रहे अभी क्या आएगा। इधर देख, पहला रिएक्शन देखो, यहां पर जो रिएक्शन दे दूंगा उसका प्रोडक्ट बनाना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई? पहला देख लेना, पहला स्टेप यहां पर ये अलग लिखना है बिल्कुल, पेपर और पेन। B2H6 THF, सेकंड स्टेप H2O2 बेसिक मीडियम। बताइए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताना है आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तो ये, फिर हमें बात करनी है दूसरा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट क्या है।
प्रोडक्ट क्या है? आपको पता है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड HBO, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, और प्रोडक्ट आपका बना होगा ये CH3 CH CH2, ये H2 हो गया होगा, ये OH बन गया होगा, ये OH। ठीक है, अब इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी अल्कोहल मॉलिक्यूल कैन फॉर्म्ड बाय वन डाइबोरेन एक डाइबोरेन से अगर हम यूज करेंगे, ठीक है भाई, एक डाइबोरेन से अगर हम यूज करेंगे तो कितने बन सकते हैं? मैंने बताया था आपको कि डाइबोरेन का मतलब होता है कि ये गर्म होने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ बोरेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बोरेन के अंदर ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के, तो 2 के अंदर 6 होंगे भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने। 6 6 6, ठीक है, 6 हो गए भाई, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है ना, बाय प्रोडक्ट, वैसे उसकी जरूरत नहीं होती, पर फिर भी अगर बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो H3BO3 होगा बेटा, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, यह भाई आप लोगों का पहली रिएक्शन जो आप लोगों ने पूरा अपने दिमाग में किया और सारी चीज बता दी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखिए भाई, रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन जो पढ़ा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई? CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, और भाई यहां पर लिखा है H2O। ठीक है, दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है क्या भाई? सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। यस, बिल्कुल करेक्ट। यहां यूज होता है बेटा मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल लगता है यहां पर, विदाउट रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, विदाउट रीअरेंजमेंट। यस, यहां पर बनेगा भाई CH3 CH OH और CH3, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सेकंड रिएक्शन अपने आप करनी है, आपको ना पीछे पन्ना लिखना है, बस आपको समझना है कि आपको आ गई कि नहीं आ गई। प्रोपेन टू ऑल, बहुत बेहतरीन मेरे बच्चों, बहुत बेहतरीन, दिल मतलब मजे आ गए। अब देखो भाई तीसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन देख लो यहां पर, CH3 CH3 HCH डबल बॉन्ड CH2, कहा है वाटर के साथ रिएक्शन कर लो ऐसे करके, H2O के साथ रिएक्शन कर लो, और यहां पर दे रखा है डाइल्यूट H2SO4, या तो ये लिखा हो सकता है या लिखा हो सकता है H3O पॉजिटिव, और लिखा हो सकता है H2OH+। इसका सबका मतलब एक ही है कि एडिशन किया पानी का H+ की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। लो भाई नोट कर लो फटाफट, अगर नोट करना हो तो नोट करना हो तो नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट करना हो तो नोट कर लो, कोई बात नहीं। नोट कर लो भाई फटाफट, कोई बात नहीं, कर लो। अब देखो भाई, अब देखो इधर, ये वाली रिएक्शन बताओ भाई क्या होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इस रिएक्शन में आपको मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगाना था। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हमेशा कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगा। आप लोगों ने क्या किया मेरे बच्चों, H+ पहले अटैक करेगा, एक कार्बोकैटायन बना होगा CH3 CH CH3 फिर CH, और यहां पर CH2 पॉजिटिव CH3
पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन। फिर आप लोगों ने करी होगी रीअरेंजमेंट। क्या करी होगी? रीअरेंजमेंट करी होगी, बहुत बेहतरीन। और रीअरेंजमेंट करने के बाद आपके पास कार्बोकटायन बना होगा CH3, CCH3, और भाई यहां पर CH2 और CH3, हमें स्टेबल कार्बोकटायन बन गया। फिर आपने क्या करा होगा? वाटर का एडिशन किया होगा। वाटर जब अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकटायन को देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमने करा CH3, CH3, OH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 और CH3। नॉन मेटल ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है, नॉन मेटल ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कलंक लग जाना। और कलंक लगने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये अब H+ को बाहर निकाल देगा, डीप्रोटोनेट कर देगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, C, इधर हमारे पास CH3, इधर OH, इधर हमारे पास CH2 और इधर हमारे पास CH3। फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में किस किस को ये रिएक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई कि करना क्या था। किस किसने बिना देखे इस रिएक्शन को खुद से सॉल्व कर लिया? फटाफट बताइए भाई यस और नो का जवाब। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाइयों, बहुत बेहतरीन। आग लगा दी तुमने भाई, आग लगा दी, आग लगा दी भाई तुमने, आग लगा दी आज। यस, एकदम बेहतरीन भाई। बहुत बेहतरीन भाई, मजे आ गए, मजे आ गए। यस, आगे देखिए भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है भाई, मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो भाई। आपके पास ये एक कंपाउंड है, यहां पर ध्यान रखना, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर है मिथाइल ग्रुप, ऐसे लगा हुआ है भाई मिथाइल ग्रुप, और आपको वाटर के साथ एडिशन करना है, और आपको भाई डाइल्यूट H2SO4। आपका टाइम चालू हो गया है, फटाफट करिए, आपका टाइम चालू हो गया है भाइयों, आपका टाइम चालू हो गया है, फटाफट करिए, टाइम चालू हो गया आपका, खुद करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं समझा दूंगा, अगर DPP 2 में 12 क्वेश्चन आ गया होगा तो मैं समझा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। अभी मैंने आज DPP 1 का सॉल्यूशन भेजा है, 12 भी भेज दूंगा, मैं सेकंड का भेज दूंगा। ये क्वेश्चन नोट करो, इसको सॉल्व करो, और जिसको जरूरत है भाई इस वाली DPP मतलब इस वाली स्लाइड की, आप नोट कर लो। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। आज तुम्हें मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं सीरियस पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है। मैंने जो आपको ये जितना 3-4 लेक्चरों में पढ़ाया ना, इसकी प्रिपरेशन वगैरह सब कैसे क्या, ये सब एक फिंगर टिप पे आना चाहिए। मैं बोलता हूं ना हमेशा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे होनी चाहिए, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ही आएगी आज, देखता रहे। अभी हल्के में ले रहा भाई तुम्हें, हल्के में ले रहा है। यस, यस, सॉल्व करते जाओ भाई, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं पता, सॉल्व करो, मुझे नहीं पता। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्व करो आज। पेन और पेपर का रिश्ता है आज, पेपर पे पेन चलता रहना चाहिए। अब जरा देखो भाई, टेस्ट में फिनोल भी आएगा, टेंशन ना ले, बहुत कुछ आएगा, इधर देख ले पहले। अब यहां पर सबसे पहले H+ जाएगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कौन है? डबल बॉन्डेड एल्कीन। तो भाई यहां पर आएगा ऐसे करके, ऐसे करके, यहां पर आएगा मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद क्या आएगा भाई?
यह आएगा हमारे पास CH पॉजिटिव चार्ज CH3, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, ध्यान रखना है, हमें करना है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन कर दिया। मान लो ये बॉन्ड यहां से ऐसे टूटा होगा, यहां बन गया होगा, तो भाई हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बन गई, और जहां पर ये जुड़ा होगा वहां पर एक CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन भी होगा ही, और जहां से ये टूटा होगा, नहीं, जहां पे जुड़ा होगा वहां CH3 है, और भाई उसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और भाई इधर होगा हमारे पास मिथाइल ग्रुप पहले से ही मौजूद। इधर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप पहले से ही मौजूद। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, चाहे आप इधर से कर दो और चाहे आप इधर से कर दो, अब हमारे पास रीअरेंजमेंट होगी। अगर आप रीअरेंजमेंट करते हो भाइयों, तो आपके पास ऐसा कुछ होगा कि भाई यहां पर आपने मान लो CH3 जोड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपके पास CH3 है, पर अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, चाहे तो आप इधर मान लो या इधर मान लो, बात एक ही है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और भाई H+ को साथ ही साथ रिमूव भी कर दूंगा, तो आपके पास जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा ना, वो आएगा 6 मेंबर की रिंग। इधर मिथाइल ग्रुप लगा देना आप, इधर मिथाइल ग्रुप और OH, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा बेटा जी, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट होगा ये, मेन प्रोडक्ट। नोट करिए भाई फटाफट। अब मुझे एक बात बताओ, किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट है, किस किस का यही आया, किस किस का यही आया बिल्कुल भाई, यस और नो, किस किस का यही आया बेटा? बहुत उम्मीदें हैं तुमसे अब। ओके डन, यस, करेक्ट आ गया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर है भाई, एकदम करेक्ट है। करेक्ट है, डन। नोट करिए भाई फटाफट, जिससे गलती हुई है अगली बार गलती ना करे, जिससे गलती हुई है वो गलती ना करे अगली बार। सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हें सिस्टम हिला देना है, सिस्टम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टम, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ होगा, आधों ने गलती से कर दिया होगा। याद रखना है कि 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में एक्सपेंड हो सकती है, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार देखो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, 5वीं रिएक्शन की तरफ। 5वीं रिएक्शन है ये, 5वीं रिएक्शन है ये। मैंने रिएक्शन करी है HCHO की, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है बेटा जी CH3 MgCl के साथ, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखा होगा HCHO, और भाई यहां पर होगा CH3 MgCl, ड्राई ईथर पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में पानी आप इसके अंदर डाल दोगे। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया ना वो दोबारा से जब आप अकेले में बैठोगे, ठीक है, तो दोबारा अपनी गलतियां ढूंढना कहां पर है, फिर उसके बाद आप नोट कर लो, जहां पर गलती है वहीं पर नोट कर लो कि यहां गलत हो गया था, ठीक है। इन रिएक्शन को कराने का मतलब ही यही है भाई, सिस्टम, सिस्टम बिठा देंगे भाई। देखो आपको पता है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू चलता हूं, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म का यूज कर लेना, HC⋯H, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, और भाई अगर मैं यहां पर CH3 न्यूक्लियोफाइल को लेता हूं, मतलब इसमें से यही तो आएगा अटैक करने पहले, तो CH3 न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पर अटैक कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो भाई HCO- H और यहां पर CH3। आपको यह देखना है
क्या इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है? आप कहोगे नहीं सर, इसके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। तो जब लिविंग ग्रुप नहीं है, अब आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे सर लिविंग ग्रुप कैसे पता लगेगा? तो भाई देखो, अगर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो वो मजबूत बॉन्डों में आते हैं, उनको तोड़ना नहीं है। तो भाई जब नहीं टूटेगा तो दूसरे स्टेप में आप पानी जोड़ दोगे और पानी इसको अपना H+ दे देगा, तो यहां पर बन जाएगा 2 कार्बन का एल्कोहल, यानी आपका फेवरेट CH3CH2OH। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं सिंपल सी, ये तो आपने एक रिएक्शन करी, अब दूसरी रिएक्शन समझना। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि CH3C डबल बॉन्ड H, ये आपके पास एसिटल्डिहाइड है और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ बेटा? CH3 MgCl ड्राई ईथर के अंदर, ठीक है। और दूसरी होगा भाई हमारे पास वाटर। फटाफट मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या होगा भाई, फटाफट प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या होगा? यस, आज मिमिक्री नहीं भाई, मिमिक्री कल बाद में करेंगे बेटा, मिमिक्री नहीं। देखो पढ़ाई के टाइम पे पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए आप लोगों का, पढ़ाई के टाइम पर पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए आपको, कसम है आपको। शक्तिमान, गीता विश्वास, गंगाधर, आर्यमान, ठीक है, टोबो, जैकॉल, किलबेस, सबकी कसम दे दूंगा मैं, बस मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा भाई, अगर मैं इसका मैकेनिज्म लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म लेता हूं तो मेरे पास अटैक करने आएगा CH3, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा यहां पर, ये जाएगा ऊपर, तो CH3 CO- H और CH3। अगला स्टेप में क्या होगा बेटा? इसमें लिविंग ग्रुप तो है नहीं, पानी डाल दोगे आप, तो हमारे पास CH3 COH H और CH3। आपको मैं बता रहा हूं भाई, एक नोट पॉइंट है जो मैं एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ओनली फॉर्मल्डिहाइड HCHO ही ऐसा एल्डिहाइड है जो RMGX के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। अदरवाइज ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड gives 2 degree alcohol with RMGX। ये बात पे ध्यान देना, ये हाईलाइट पॉइंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाइयों। ऐसा सिर्फ हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ही है जो 1 डिग्री अल्कोहल देता है, अदरवाइज कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप, इथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल ले लो, कोई भी आप अदर एल्डिहाइड ले लो, वो हमेशा, अरे यार भाई सुन लो यार, सुन लो भाई, ऐसा मत करो यार। टेस्ट में जहां तक आएगा, मैंने खुद देखा है, मैंने टेस्ट खुद देखा है, मुझे पता है कि तुम देखते ही कर दोगे बहुत जल्दी, ठीक है, तुम देखते ही कर दोगे बहुत जल्दी। बस कॉमन नेम याद कर लेना एक दो के, बस। मैं सुन रहा हूं मैं। अब भाई सुन लो फटाफट, चैट ऑफ कर दिया मैंने, फालतू की बकवास नहीं। मुझे बताओ, मुझे बस ये बताओ यहां तक कि यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? यहां तक नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ या ना का जवाब दीजिए भाई। नोटेड, नोटेड और नोट, ठीक है, नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया भाई।
एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। यस यस, आगे देखो भाई, नेक्स्ट। अब देखो भाई, एसिड डेरिवेटिव, ध्यान रखना है भाई, एसिड डेरिवेटिव। ये सेंटेंस बाद में पूरा करूंगा। एसिड डेरिवेटिव, जैसे मैंने कहा कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये रिएक्शन कर रहा है भाई किसके साथ? CH3 MgCl ड्राई ईथर, ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप होगा भाई वाटर। बिना देखे फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा भाई। बिना देखे, पीछे नहीं देखना, आपको बस सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करते जाना है रिएक्शन को बिना देखे हुए, बिना देखे हुए सॉल्व करते जाना है बेटा। लो बैक का भी लिख लो यार, लिख तो दिया था मैंने इतना कुछ। लव यू टू। मैं बहुत जल्द उसको रिकॉर्ड करके भेजने वाला हूं, तुम पहले इस वाले काम पे आ जाओ। देखो भाई यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा? मैकेनिज्म कहता है कि CH3 न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा इस पर, ये जाएंगे यहां पर CH3O Cl, और यहां पर लिख दिया CH3। फिर हम देखते हैं भाई लिविंग ग्रुप। अब हमें पता है कि भाई ये यहां पर वापस आएगा, Cl माइनस बाहर, Cl माइनस बाहर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी? कीटोन। हमारे पास क्या बन गया? कीटोन। अब आप खुद देखिए, अगर मैंने यहां पर वापस से CH3 MgCl वापस लिया, तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज ये अटैक करेगा इस पर भाई, और ये जाएंगे ऊपर, तो हमारे पास CH3 CO माइनस CH3 और CH3, ये बेटा जी इसमें कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, इसमें कोई लिविंग ग्रुप है नहीं। इसमें जब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो आप क्या डाल दोगे इसके अंदर? वाटर। और जब आप इसके अंदर वाटर डाल दोगे तो H+ चिपक जाएगा, और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा बेटा जी CH3 COH CH3 और CH3। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, ये बात भी क्लियर हो गई डायरेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन करी एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, इसको नोट कर लो। एसिड डेरिवेटिव मैं अभी लिख देता हूं, कौन कौन से भाई? RCOX, RCOOR एस्टर, या भाई RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR, ये एनहाइड्राइड, ये जितने भी होंगे गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल विद 3 डिग्री अल्कोहल विद RMgX। और ये भी देख लो भाई, एक एसिड डेरिवेटिव को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए RMgX के 2 मोल खर्च हो रहे हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं। और जब हम एल्डिहाइड कीटोन से कर रहे थे तो 1 मॉलिक्यूल खर्च हो रहा था। तो इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अगर हमें किसी एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाना है तो RMgX के कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे? तो ध्यान रखना है, एसिड डेरिवेटिव हुआ तो 2, एसिड डेरिवेटिव हुआ तो 2, और एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट हुए तो 1। क्लियर बात है, क्लियर बात है ये। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये वाली रिएक्शन क्लियर है सभी को? क्या ये वाली रिएक्शन का रिवीजन हो गया? टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैसे ये सब कुछ। डन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है, डन। अब देखो भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगर नोट कर लिया तो
अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, पीछे से नहीं देखना, अपनी नोटबुक में पीछे से कुछ नहीं देखना कि तुमने क्या पढ़ा, आपने बस जो पढ़ा उसको फील करके आंसर देना ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट आंसर देना है बेटा। अब देखो भाई अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इसने कहा फोर्थ CH3 CH2 Cl, मैं बीच में कोई भी रिएक्शन डाल सकता हूं, जरूरी नहीं कि एक ही जैसी पढ़ा रहा हूं, बीच में कुछ भी। मैंने यहां पर लिखा भाई NaOH एक्वस, क्या बनेगा, और भाई पांचवी रिएक्शन CH3 CH2 Cl KOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH, याद करो ये अल्कोहलिक KOH क्या होता है, एक्वस NaOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक कोई भी बेस होगा, चाहे वो NaOH ही क्यों ना हो, वो बेस की तरह बिहेव करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 OH, और यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको याद होगा क्लोरीन के साथ हेलोजन बीटा कार्बन से निकलेगा एक, और HCl KCl वगैरह बाहर निकल जाता है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, यस एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, ध्यान रखना है आपको। बाय प्रोडक्ट में आप KCl और पानी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर आप NaCl लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, कोई भी बीच में क्वेश्चन डाल सकता हूं मैं। अब देखो भाई आगे, आगे देखो बेटा, छठा क्वेश्चन है CH3 CH2 और भाई OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस। आपको अंदर से फील आ गया होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का मतलब है Ag प्लस और OH माइनस, और यहां पर Cl था बेटा, Cl था, आई एम सॉरी। ठीक है, ओफो ले भैया, दुर्रा टेक काट रहे हो तो जल्दी बताइए, हाँ बता दीजिए फटाफट आज, नहीं तो मुक्का मार के तोड़ दूंगा। आपको पता है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अपने से वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 OH, और आपको याद होगा AgCl का क्या बनेगा, PPT, क्या बनेगा PPT, ये भी याद रखना था, PPT बनेगा, PPT। हाँ भाई, PPT यस, PPT वाला, बिल्कुल सही बात। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आगे बिल्कुल सही बात, ये मैंने थोड़ा ही बताया तुम्हें। अगला देखो, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई CH3 CH2 Cl, यहां पर लिखा हुआ है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉइस्ट, क्या लिखा है बेटा जी, मॉइस्ट, मॉइस्चर वाला, मॉइस्चर वाला। एल्कोहलिक KOH क्या करता था, जो बेस होता था ना, बेस, आप इसको ऐसे लिख देना भाई, ये मैंने E1 E2 रिएक्शन करवाई थी आप लोगों को, ये तो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है, बेस आएगा OH माइनस, वाटर ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, Cl बाहर निकल जाएगा, तो एल्कीन बन जाती थी ना। हाँ देखो बेटा, सेम, अगर Ag2O लिखा हुआ है तो सिल्वर का ऑक्साइड, मॉइस्चर का मतलब है पानी के साथ रिएक्शन करता है, और मेटल का कोई भी ऑक्साइड हो वो पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो यहां पर बन जाएगा AgOH। तो एक तरीके से ये पहले वाली रिएक्शन ही सेम है, बस रिएजेंट को या तो डायरेक्ट लिखा होगा AgOH या लिखा होगा Ag2O मॉइस्ट, बनेगा वही प्रोडक्ट सेम टू सेम, CH3 CH2OH प्लस के AgCl का PPT, AgCl का PPT।
8वां क्वेश्चन देखिए, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा भाई और बहनों। करिए करिए। आज हमारे सामने एक, अरे ये तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं, मैंने यहां पर पूरा लिखना था क्या भाई, मैंने कर दिया इधर CH3 MgBr को ड्राई थर में घोला और दूसरे स्टेप में मैंने पानी मिलाया। कर दो फटाफट इसका सुहाहा, फटाफट करिए भाई। याद है तुमको हमने कहा था हम नहीं भूलेंगे तुम्हें, और जिसने गम दिया किसकी खातिर, हम क्यों बताएं तुम्हें किसकी खातिर। देखो भाई, मैं पहले ही बता रहा था तुमको, ये जो तुम्हारा उस्ताद है ना कभी कभी कुछ छुपा लेता है, तो मैंने भी तुम इधर से कुछ छुपाया। वो मेरे को पता है कि यार MgX के अंदर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इसको हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करके इसको मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब मिथाइल न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास CH3 CH2 CO माइनस OCH3 और CH3, हमको पता है कि ये लोन पेयर वापस आ सकते हैं क्योंकि इसमें लीविंग ग्रुप है। तो जब लीविंग ग्रुप होगा CH3O माइनस, मैं पहले ही बता रहा हूं, मेरे को सर दर्द नहीं करना तुमको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास एक कीटोन बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यदि वो OCH3, और अब हमारे पास आगे क्या होगा बेटा, अब हमारे पास Ag2 कहां से आया भाई, मैंने ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, Ag2O मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था भाइयों, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में। नींद में थे क्या तुम, आए कहीं से हीरो बनने। CH3 MgBr फिर से आएगा, हमें पता है ये इस पर अटैक करेगा, वापस से ये ऊपर जाएगा। तो भाइयों सुनो, CH3 CH2 CO माइनस, एक CH3 पहले से था, एक CH3 यहां पर था। अब इस वाले कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, और जब इस पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो भाइयों यहां पर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पानी डाल दो चुपचाप। पानी डालोगे तो H+ पकड़ लेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 COH और CH3 और यहां पर CH3। ऐसे नोट कर लो, ऐसे नोट कर लो भाइयों, फटाफट नोट करिए भाई, नोट करिए भाई फटाफट। एकदम करेक्ट, किसका करेक्ट आया है बिल्कुल, किसका करेक्ट आया है, यस और नो, किसका करेक्ट आ गया बेटा बिल्कुल, ये किसका करेक्ट है ये। एकदम करेक्ट है। आगे देख तो भाई, आगे आगे मेरे पास ये रिएक्शन होती भाई, ये भी एक तरह का ध्यान रखना है, एस्टर है, एस्टर फॉर्मिक एसिड का एस्टर है, C डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड OCH3, या तो यहां पर एक कार्बन है तो ये भी एक तरह से मिथाइल मिथेनोएट है, एस्टर ही हो गया बेटा ये। इसकी रिएक्शन आप करना किसके साथ,
CH3 MgCl ड्राई ईथर, इसके साथ फिर मैं एक बहुत काम की बात लिखूंगा, फिर एक बहुत काम की बात लिखूंगा बेटा। यस, दूसरे स्टेप में आपको पानी मिलाना ही होता है, बाद में पानी मिला ही लेना होता है। हाँ, देखो देखो देखो, सबसे पहले आएगा मिथाइल न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस पर, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, HCO-OCH3, यहां पर CH3, ये लोन पेयर वापस आएंगे, लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो CH3O- मैंने माइनस कर दिया, HC डबल बॉन्ड OCH3, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, एल्डिहाइड। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, एल्डिहाइड। वापस से CH3 MgBr आएगा या MgCl आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, O- CH3 और CH3, और भाई अब इस पर कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो आप यहां पर पानी ऐड कर दोगे, तो हमारे पास बन जाएगा बेटा ये CH3 प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा बेटा, प्रोपेन 2 ओल, बिल्कुल करेक्ट है। किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट हो गया भाइयों, किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखो मेरी एक छोटी सी बात, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक लाइन लिखवाई थी, एक लाइन लिखवाई थी, कहीं तो लिखवाई थी, कहां गई वो, एसिड डेरिवेटिव ROX गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल विद RMGX। ध्यान रखना है बेटा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वो कौन से होंगे, एक तो फॉर्मिक एसिड का कोई भी एस्टर हो, फॉर्मिक एसिड का ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड का कोई भी एसिड हैलाइड हो, ये वाला ACO, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOH, एक कार्बन वाला एसिड, तो इसके एस्टर हो, ठीक है, इसके आपके पास एसिड हैलाइड हो, ये 2 डिग्री देंगे बेटा, बाकी अदर जो एसिड डेरिवेटिव है वो 3 डिग्री देंगे। ठीक है, और चाहे हमारे पास फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड ही क्यों ना हो, बस ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं, या इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, समझ जाओगे, एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, इसके नहीं होने चाहिए। अगर इससे इसके दूसरे कोई और एसिड डेरिवेटिव हैं तो फिर छोड़ो, तो आप लोगों के पास 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव फॉर्मिक एसिड का है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा बेटा RMGX के साथ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है भाई, आपको यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाइयों, इधर देखो, इधर एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, फॉर्मिक एसिड यानी HCOH के डेरिवेटिव्स RMGX के साथ, RMGX के साथ, ठीक है, RMGX के साथ क्या देते हैं भाई, 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, नोट करिए भाई फटाफट।
ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो। बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई, यहां पर फटाफट ध्यान से देखना है आपको, कभी बाद में रोने लगो। आप लोगों के सामने ये भाई रिएक्टेंट है, ध्यान रख लो भाई, खतरनाक बना रखा है, डरना नहीं है, क्योंकि डरने का काम पहले था ये, अब नहीं तुम डरोगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, सुन लो। पहली रिएक्शन देखो भाई, पहली रिएक्शन देख लो, पहले किसके साथ कर रहे हो आप कर रहे हो Na BH4 C2H5OH में। ठीक है भाई, ये ले रखा है पहला। अब भाई वो टेबल ध्यान रख लो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कहां से कहां तक करता था, IUPAC नेम में छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि Na BH4 किस किस को कर सकता है। आपको याद आ जाएगा कि मैंने बनाया था RCOX, ठीक है, RCOX, RCOH, RCOR, RCOOR और RCOOH एसिड और RCO, वो वाला जो बताया था मैंने, याद करो, याद करो बेटा, याद करो, वो वाला जो ग्रुप बनाया था। हमें पता है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन तक करेगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन तक ही कर सकता है। तो आप लोग यहां पर प्रोडक्ट क्या बनाओगे भाई, इधर प्रोडक्ट बनेगा एक बेंजीन रिंग, इसको छेड़ना नहीं है रिंग के डबल बॉन्ड को, ये सेम रहेंगे। यहां पर CH2, यहां पर C, इधर CE। जब इसका रिडक्शन होगा तो OH यहां पर लगेगा, यहां पर H, यहां पर बेटा जी CH2, CH2 और ये बन जाएगा CH2OH। फिर यहां पर एमाइड को छेड़ नहीं सकता ये, एमाइड को छेड़ नहीं सकता ये, तो भाई NH2। फिर उसके बाद यहां पर CH2 और यहां पर ये कीटोन है CO, इधर भी आर इधर भी आर, तो ये बेटा जी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन को कर देगा, कीटोन को कर देगा। ये ध्यान से देखो, ये एस्टर है, एस्टर इसको नहीं कर पाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो भाई C डबल बॉन्ड O OCH3। बताओ किस किस का यही प्रोडक्ट आया। हाँ भाई सुरेश, ओए सुरेश, समझ में आया कि नहीं आया। देखने पर बहुत बड़ा लगता है, देखने पर बहुत टफ लगता है, पर भैया एकदम करेक्ट आता है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, एकदम बढ़िया। यस, अब जरा देखो भाई, मैंने रिएक्टेंट यही लिया, मैंने रिएक्टेंट यही लिया और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब देखो भाई किस किस को कर सकता है, बताइए।
सबको रिड्यूस कर देगा। पर ध्यान रखना है, एमाइड का जब आप रिडक्शन करोगे ना एमाइड का, तो इससे एमीन बनेगी, अल्कोहल नहीं एमीन बनेगी। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा भाई बेंजीन रिंग, ध्यान रखना है। फिर यहां पर CH2, यहां पर OHCH CH3, यहां पर CH2 और CH2OH, फिर हमारे पास CH2, अब देखो भाई यहां पर बन जाएगा हमारे पास CHOHCH3, यहां पर बनेगा भाई CHOH और CH3, और भाई ये बन जाएगा CH2NH2, मतलब एक कार्बन को रिड्यूस, और ये यस एस्टर की जगह पर CH2OH, बिल्कुल सही बात CHOH। बताइए भाई दोनों रिएक्शन किसकी हो गई? एकदम करेक्ट, एकदम क्लियर बताइए। ठीक है, एमाइड नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, एस्टर 2 डिग्री में हो। अच्छा रुको 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 रुको, हाँ ये ग्रुप हटता है ना, ये ग्रुप हटता है, ध्यान रखना है बेटा। एस्टर वाली जगह पर CH2OH आएगा, गलती हो गई, CH2OH आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है ना, बिल्कुल करेक्ट एस्टर, बिल्कुल सही बात। मैं चेक कर रहा था तुम्हें ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखने में कहीं गलती तो नहीं हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। हाँ ठीक है, बहुत सही भाई, बहुत सही। अब ठीक है, अब करेक्ट है, एकदम करेक्ट है भाई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं बेटा, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए नोटेड, ताकि मैं आगे आप लोगों को एक उस टेबल के बारे में और छोटी सी बात बता दूं। देखो भाई सुनो मेरी बात, देखिए भाई सुनो 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 मेरी बात, ये जो टेबल मैंने उस दिन बनवाया था ना, RCOX, RCOH, RCOR, RCOOR, RCOOH, RCONH2, ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था भाई? मैंने आप लोगों को लिखवाया था यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबको रिड्यूस कर देता है, सबको 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 सबको, ठीक है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन तक रिड्यूस करता है, आगे औकात नहीं है, आगे औकात नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को PDH2 के बारे में बताया था, PDH2 ये भी एल्डिहाइड और कीटोन तक रिड्यूस कर देता है, इसको 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 रिड्यूस नहीं करता। लेकिन खास बात यह है कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। यह बात मैंने अलग से लिखवाई थी। और ये जो है, ये चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते।
रिड्यूस नहीं करते। मुझे बताओ ये बात याद है कि नहीं? ये बात एसिड हैलाइड हटा देते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझाना पड़ेगा। चुप। अरे ठीक है, अरे क्या हो गया? ठीक, थर्ड गलत। अच्छा, थर्ड वाले में गलत लिखा था। ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। समझ गया तुम क्या कह रहे हो। समझ गया। हाँ समझ गया। ओके 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 ओके, समझ गया मैं। हाँ अब समझ गया क्या कह रहे हो आप। RCOX ये तो ठीक था, और ये यहां पर ऐसे था, है ना? आप कह रहे हो कि ये इसको नहीं करता। समझ गया मैं क्या बताया था। हेलो हेलो, वहां पर मैंने शायद ऐसा किया होगा, एसिड के डेरिवेटिव एक साथ लिखे होंगे, एल्डिहाइड कीटोन एक साथ लिखे होंगे, ऐसा कुछ ना। हेलो बेटा, इसी यही ऑर्डर लिखा था या ये इधर लिखा था? मुझे बताओ एक बार। ये ठीक है। ओके ओके, डन डन। ठीक है, समझ गया मैं। ये करता इसको भी है, पर मैंने वहां पर इसलिए छुपा दिया था कि अल्कोहल में नहीं करता। वो मैं आगे बताऊंगा किसमें करता है, इसीलिए अभी आप इसको ऐसे मान लेना अभी के लिए। एक और है बेटा रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्र नंबर 3 पे था ना, वो नंबर 3 पे था। हाँ, तो अभी इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से मत देखना। हेलो हेलो हेलो, कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। 2 मिनट सुनो मेरी बात। कमेंट बॉक्स मत चलाओ, कमेंट ना चलाओ। नजरे स्क्रीन पर, तुम्हारे पिताजी सामने नहीं खड़े हैं, मतलब और थे। यहां पर सुनो, बात सुनो मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई सुनो, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर तो था नहीं, ये तो सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए टिक मार्क थे। तो आप इसको यहां लिखो या यहां लिखो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये हो सकता है मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। बस एक और रिएजेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है B2H6। B2H6 जो होता है ना, B2H6 THF होगा, और भाई यहां पर H+ कंटेनिंग कंपाउंड होगा, मतलब एक तरीके से मान लीजिएगा एसिड हो सकता है। H+ कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब हो गया एसिड होगा, यहां पर कोई भी एसिड होगा। ठीक है, तो ये बस मैं तुम्हें ये याद दिलवाना चाहता था कि ये इसको 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 रिड्यूस नहीं करता, एसिड और एमाइड को ही कर पाता है। एसिड और एमाइड को ही कर पाता है। ये अभी आगे आएगा। ठीक है, तो कहीं क्वेश्चन में अगर आ जाए ना, कभी क्वेश्चन में आ जाए, चाहे डीपीपी में या टेस्ट में, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये किसी को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ एसिड को और एमाइड को कर सकता है। एमाइड को ये करेगा किस पे? एमीन में। और एसिड को करेगा बेटा अल्कोहल में। बस ये इनसे उल्टा है, बिकॉज ये आप न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, बस ये अंतर है। बाकी और मैं कुछ नहीं, टेबल वो जो आपने करा था ठीक था। अब मेरी बात सुन लो बस एक, वो क्या बात मैं समझाना चाहता हूं कि बस आपको एक नया रीजेंट याद रखना है, ये वाला, और इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये एसिड को और एमाइड को रिड्यूस करता है, बाकी को नहीं करता। ठीक है, इतनी बात मैं कहना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। अब मैं कमेंट ऑन कर रहा हूं, और मुझे बताओ कि भाई ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? यस और नो? ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? यस और नो? अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से। आप मुझे बताइए किस किसने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा हुआ है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर किस किसने पढ़ा हुआ है? चाहे किसी ने बाद में पढ़ा हो, चाहे किसी ने भाई
कैसे भी पढ़ाओ, हाइड्रोकार्बन किस किसने पढ़ा हुआ है? बोलो बोलो भाई। नहीं सर, भूल गए कोई बात नहीं, जो भूल गए कोई बात नहीं, भूलने के ऊपर भूलने की सजा नहीं है, भूलने की सजा नहीं है। किसी ने स्कूल में देखा हो भाई, भूलने की दिक्कत नहीं है, आप भूल गए, मेरे को यह मतलब नहीं कि याद है कि नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा ही पूछूंगा, आपको बस यह बताना है कि किस किसने पढ़ा है, देखा है, सुना है। अब देखो भाई, एक रिएक्शन लिखूंगा, तुरंत याद हो जाएगी आपको, तुरंत रिएक्शन याद हो जाएगी। अभी प्रिपरेशन में ऐसा भी आ सकता है ना कभी कभी, CS ये एल्कीन है और यहां पर लिखा होगा बेटा जी कोल्ड, कोल्ड KMnO4 इन बेसिक मीडियम, कुछ याद आया? कोल्ड KMnO4 इन बेसिक मीडियम, इसको हम बेयर्स टेस्ट भी कहते थे, बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट कहते थे। और बेयर्स टेस्ट पाई बॉन्ड टूटता था, पाई बॉन्ड, और दोनों साइड OH OH जुड़ जाता था, दोनों साइड OH OH जुड़ जाता था, याद करो। सिन एडिशन हुआ करता था, सिन एडिशन, सिन एडिशन, यस याद आ गया। कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं, यहां से आगे का पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपकी 2 टाइप की रिएक्शन होंगी, मतलब ये तो एक तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। अब भाई टेस्ट में मुझे लगता है कि मैंने जितना पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट वहीं तक आएगा, अभी 1-2 क्लास और होंगी तो आप पढ़ते लेना। तो इसके बाद जो है अपन 2 रिएक्शन रह रही है प्रिपरेशन की, वो खत्म हो जाएंगी, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन, ठीक है, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन खत्म हो जाएगी अल्कोहल की, फिर अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चलेगा पार्ट, और उसके बाद फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन, ठीक है, फिनॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल की रिएक्शन, एसिडिक स्ट्रेंथ, सब पढ़ाएंगे, फिर आपके पास ईथर। तो भाइयों आराम से पढ़ाई करो, मजे लेते रहो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोगों ने आज बहुत बढ़िया किया, बहुत सारी रिएक्शन आपने ऐसे ही सॉल्व करी, आप आगे भी ऐसे ही सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।